बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन की बात करें तो आज के सेशन को आप सर्वाइवल मोड कह सकते हैं। आज सारा जो सेशन था, इंडेक्स अपना सर्वाइव करने में लगा रहा। इंडेक्स कोशिश करता रहा कि जो क्लोजिंग है या जो सस्टेन है, मैं 1,80,000 से ऊपर सस्टेन करता रहूं, और उस कोशिश में हमारा इंडेक्स कामयाब भी हुआ। जो इंडेक्स की क्लोजिंग है वो 1,80,000 से ऊपर आई। लेकिन सारा दिन आपने देखा कि इंडेक्स कोशिश में था कि मैं किसी तरीके से इस जो अपना एक लेवल है, सपोर्ट लेवल है, उसको मेंटेन करूं, उसको सस्टेन करूं। तो आज सुबह जो इंडेक्स की ओपनिंग थी वो पॉजिटिव ओपनिंग थी तकरीबन 890 पॉइंट के साथ। उसके बाद इंडेक्स ने आपको हाई लेवल भी दिखाया सुबह के टाइम में 965 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,81,357 का। बाद में इंडेक्स उस अपने लेवल को सस्टेन नहीं कर सका और इंडेक्स ने आपको लो लेवल भी दिखाया 828 पॉइंट की कमी के साथ 1,79,564 का। लेकिन अच्छी बात यह है कि लास्ट में जब इंडेक्स की क्लोजिंग आई तो वो 118 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,80,511 पे आई। कल भी आपको बताया था कि 1,80,000 से ऊपर जितनी देर तक आपका इंडेक्स सस्टेन कर रहा है उतनी देर तक आप चिल कर सकते हैं। गोल्डन चांस है आपके पास। जो चीजें ऊपर बढ़ गई हैं, प्रॉफिट टेकिंग, जाहिर बात है चीजें आपके पास पड़ी हुई थी उनको देखना तो नहीं होता। आप स्टॉक मार्केट में इसलिए तो नहीं आए कि एक चीज मैंने 100 की बाइक की, फिर वो मैंने उसको देखता रहूं, वो कब 60 पे जाती है, वो 60 पे चली गई, फिर कब वो वापस आती है, अपने पैसे पूरे करती है, 100 पे आ गई, फिर 105 पे चली गई, फिर मैं उम्मीद में बैठ गया कि यार मैंने जो इसको 40 रुपए का भी होता हुआ देखा, अब इस पे 140 तक जाएगा तो फिर बेचूंगा तो तभी बात बनेगी। वो बहुत नीचे से होके आई है, यहीं पे आके उसका साह मुक गया है, वो थक गई है, उस बेचारी को अब बेचना भी होता है, प्रॉफिट टेकिंग भी यहाँ पे करनी होती है। तो इससे पहले कि स्टॉक का साह मुक जाए और साथ में आपके साह भी वो काट दे, उससे पहले आपको मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ प्रॉफिट करनी चाहिए। उसके बाद चीजें ऊपर भी जाती हैं, नीचे भी जाती हैं। देखें, जो स्टॉक ओवरबॉट हो गए हैं, अगर इंडेक्स आपका ऊपर भी जाएगा तो वो ऐसा वैसे मूव नहीं देंगे, वो नीचे आने की कोशिश करेंगे। और अगर आपका इंडेक्स यहां से पॉइंट लूज करके नीचे भी जाता है, रेड में शो होता है, तो जिन स्टॉक्स ने अभी मूव नहीं दी वो रेड इंडेक्स में भी आपको ग्रीन शो कर सकते हैं। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम अभी तक इंडेक्स को सपोर्ट कर रहे हैं। 526 मिलियन के वॉल्यूम आई ट्रेड हुए के एससी 100 इंडेक्स में। इंडेक्स अभी तक सस्टेन कर रहा है। सेंटीमेंट अभी तक आपके इंडेक्स के ठीक है। ऑयल प्राइसेस जो है वो $80 से नीचे मूव कर रही हैं, पॉजिटिव साइन है ये। उसके बाद जो टॉप डेस्टिनेशन है आपकी एक्सपोर्ट को लेके वो अमेरिका का है, यानी कि पाकिस्तान सबसे ज्यादा जो अपनी एक्सपोर्ट कर रहा है वो अमेरिका को कर रहा है। यहाँ पे कंसर्निंग पॉइंट ये है कि सबसे ज्यादा हम जो एक्सपोर्ट करते हैं वो टेक्सटाइल करते हैं, और टेक्सटाइल को ही अगर देखें तो उसकी जो एक्सपोर्ट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तकरीबन 11%, सारे 11% गिर गई है। उसके बाद देखा जाए तो रिटर्न्स जो है ये दूसरा सिमेट्री बनने जा रहा है। सिमेट्री भी 10 रुपए का था, 9 रुपए का था, मेरे ख्याल से 9 रुपए पे मूव किया करता था। फिर उसके बाद ऐसी ऐसी मटीरियल इंफॉर्मेशन उन्होंने दी। मेरा कॉन्ट्रैक्ट नेशनल बैंक के साथ भी हो गया, मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अल्लाह आपका भला करे जी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ, मेरा कॉन्ट्रैक्ट जैज के साथ, मेरा कॉन्ट्रैक्ट फलाने टमगाने, उसको करते करते जाके बेचारे लोग अब सिमेट्री में 21 रुपए के फंसे हुए हैं। तो ये दूसरा मेरे ख्याल से ये सिमेट्री बनने जा रहा है। लेकिन चलें, अच्छी चीज है कि $5 मिलियन का यूएई में जो है वो डिजिटल डील है इसने की है, या आप कह सकते हैं कि डील को विन किया है। उसके बाद फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए मेरे ख्याल से कुछ बेहतर खबर ये हो सकती है कि पंजाब ने 60% सब्सिडी का जो है वो ऑफर दी है सुपर सीड्स के ऊपर। आज के टॉप एक्टिव स्टॉक देखें तो सर्विस लॉन्ग मार्च में सबसे ज्यादा वॉल्यूम आज देखे गए। उसके बाद कॉसम रहा के, इलेक्ट्रिक एनर्जी, एसएसजीसी, बैंक ऑफ पंजाब, पीआई, बीटीएल, टीपीएल, एमएलसीएफ और ट्रीट। मार्केट समरी को अगर देखें तो एडवांस कंपनियां आज कम हो चुकी हैं। 206 एडवांस कंपनियां रहीं, 259 डिक्लाइनर रहीं, 99 अनचेंज रहीं। नंबर ऑफ ट्रेड की बात करें तो 5,85,000 वैल्यू रही, 69 अरब और 21 करोड़ की वॉल्यूम। आज 1230 मिलियन के ट्रेड हुए। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो ऑयल एंड गैस, एक्सप्लोरेशन कंपनियां आज पॉजिटिव साइड पर रहीं, पहले नंबर पर रहीं। दूसरे नंबर पे फर्टिलाइजर रहा, फिर ऑटोमोबाइल और सीमेंट सेक्टर रहे। नेगेटिव साइड पे देखें तो कमर्शियल बैंक्स ने सबसे ज्यादा पॉइंट लूज की, और पीछे आपने देखा था कल परसों से कमर्शियल बैंक्स ऊपर थे। तो यही बात है, आज देख लें सर्वाइव कर रहा था आपका इंडेक्स, पॉजिटिव क्लोजिंग भी आई, 1,80,000 से ऊपर क्लोजिंग आई, लेकिन फिर भी सेलिंग प्रेशर देखा गया कमर्शियल बैंक्स में। उसके बाद पावर जनरेशन रहा, टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल, ग्लास, प्रॉपर्टी। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर कंपनियां देखें तो फातिमा ने सबसे ज्यादा पॉइंट ऐड किए, फिर पीपीएल रहा, ओजीडीसी, एमटीएल। नेगेटिव साइड पर अगर देखें तो यूबीएल ने सबसे ज्यादा पॉइंट लूज किए, फिर एमईबीएल, हपको, एफएफसी, एमसीबी, पीएसएक्स।
कल देख लें यूबीएल कैसा मूव कर रहा था, एमईबीएल कैसा मूव कर रहा था, एफएफसी भी ठीक था कल तक, आज भी कुछ ठीक था, आपको भी ठीक था। और आज देखिए उनमें सेलिंग प्रेशर देखा गया और वो आपको नेगेटिव साइड पे नजर आ रहे हैं। तो यही बात स्टार्ट में की थी कि टाइम रहते होश के नाखुन लेना मेरे ख्याल से अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है। केएससी 100 इंडेक्स की अगर बात करें तो एलओसी पे लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पास ये मूव कर रहा है, बॉर्डर पे चल रहा है, एक तरफ इंडिया दूसरी तरफ पाकिस्तान। तो 68 पे इसकी आरएसआई मूव कर रही है, ओवरबॉट जोन में दाखिल होने वाला है। तो यहाँ पे अगर देखें इसको छोड़ेंगे कि ऐसी 100 इंडेक्स ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, जो चीजें प्रॉफिट पे हैं उनको बेचा जा सकता है, और उसके बाद जो नीचे चीजें मूव कर रही हैं जो अभी वैसी मूव जिनकी ड्यू है उनको बाय किया जा सकता है। और ये चीज आप पीछे फंस के देख चुके हैं कि कैश का पास होना कितना जरूरी होता है। अगर आपके पास कैश होगी तो 1,40,000 पे भी ट्रेड मिल जाएगी, और अगर आपके पास कैश है तो 2 लाख पे भी जब इंडेक्स होगा तब भी इंशाल्लाह ट्रेड मिलेगी। कैश पास नहीं होगा तो ना 1,40,000 पे ट्रेड मिलेगी, ना 1,80,000 पे मिलेगी, ना 2 लाख पे मिलेगी। तो नेक्स्ट अगर बात करें इंडेक्स के रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल की, तो इंडेक्स के पास नीचे सपोर्ट 1,80,000 की, 1,78,500, 1,76,500। रेजिस्टेंस की बात करें तो 1,81,000, 1,83,000, 1,85,000। उसके बाद इंडेक्स यहीं पे खुद को एडजस्ट कर सकता है, कुछ घंटे कुछ दिन रह के, 1-2 दिन रह के इसी जगह पे, तो कुछ कूल डाउन होके कोई सा लेके ठंडा पानी पी के दोबारा भी ऊपर जा सकता है। ये जरूरी नहीं है कि उसने सपोर्ट लेने 1,65,000 पे ही जाना है। उसके बाद आज के सेशन का फीबीलिपी देखें तो थोड़ा सा अलार्मिंग भी आप कह सकते हैं इस फीबीलिपी को, और नॉर्मल भी कह सकते हैं। बैंक्स की देखिए आज बाइंग है तकरीबन 2.69 मिलियन की, ब्रोकर ने सेल किया 1.66 मिलियन का, 6.5 मिलियन का कंपनियों ने बाय किया, फॉरेन कॉर्पोरेट से 1.5 मिलियन का बाय किया। इंडिविजुअल्स की बाइंग यहाँ पे आने लगी है, 7 मिलियन का इंडिविजुअल्स ने बाय किया। इंश्योरेंस कंपनी आपको पता है कि पीछे अच्छा खासा उन्होंने बाय किया था, कल भी बेच के निकल गई, आज भी तकरीबन 31 मिलियन का, 30-31 मिलियन का यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनियां बेच के निकल गई। म्यूचुअल फंड स्टिल बाइंग पे है, लेकिन इसकी बाइंग पे आप रिलाय नहीं कर सकते, ये किसी भी वक्त सज्जी दिखा के खबी मार सकता है। तो इसलिए म्यूचुअल फंड की आज फिर बाइंग है 16-16.5 मिलियन की। एमबीएफसी की थोड़ी सी सेलिंग, और ऑर्गेनाइजेशन ने सेल किया 1.90 मिलियन का, 0.5 मिलियन का ओवरसीज पाकिस्तानी ने बाय किया। नीचे चल के देखते हैं सेक्टर वाइज पोजीशन, इन सब ने बाइंग सेलिंग किस में की। बैंक्स को देखें तो बैंक्स की बाइंग है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियों में, उसके बाद 0.64 का कमर्शियल बैंक्स को उन्होंने बाय किया, 0.5 मिलियन का सीमेंट सेक्टर को बाय किया, और 0.5 मिलियन का पावर जनरेशन को बाय किया। यानी कि अच्छी बाइंग जो इनकी है वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियों में है। ब्रोकर को देखें तो ब्रोकर जा रहा है ऑल अदर सेक्टर में, जिसमें रिफाइनरी भी हो सकते हैं और बाकी सेक्टर भी हो सकते हैं। 0.5 मिलियन का ब्रोकर ने बाय किया कमर्शियल बैंक्स को, 0.27 का ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियों को। कंपनीज की भी अच्छी बाइंग है आज, और इन्होंने सबसे ज्यादा बाय किया है ऑल अदर सेक्टर में। ऑल अदर सेक्टर में रिफाइनरीज, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियां अच्छा मूव कर रही थी, रिफाइनरीज अच्छा मूव कर रही थी, तो ये भी हो सकता है कि कंपनी आपकी रिफाइनरियों में गई हो। इंडिविजुअल्स को देखिए तो इंडिविजुअल्स ने 8 मिलियन का बाय किया है कमर्शियल बैंक्स को, 1.61 का बाय किया पावर जनरेशन को, और 1 मिलियन का ऑल अदर सेक्टर में बाइंग है इंडिविजुअल्स की। इंश्योरेंस कंपनियों की सेलिंग देखिए तो सबसे ज्यादा उन्होंने सेल किया कमर्शियल बैंक्स को, तकरीबन $17 मिलियन का, और 11-11.25 मिलियन का उन्होंने बेच दिया ऑल अदर सेक्टर को। बाकी ऐसा देखें तो उनकी कोई बहुत ज्यादा बाइंग सेलिंग नहीं है। मिसाल के तौर पे फूड सेक्टर में ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, पावर जनरेशन में 4 मिलियन का उन्होंने सेल किया, टेक्नोलॉजी में भी वो ऐसा काम नहीं किया, तो 3 सेक्टर वो ज्यादा सेल कर गए, पावर जनरेशन, ऑल अदर सेक्टर और कमर्शियल बैंक्स। म्यूचुअल फंड को देखें तो म्यूचुअल फंड की क्रॉस द बोर्ड तमाम ही सेक्टर में बाइंग है, लेकिन सबसे ज्यादा जो उन्होंने बाय किया है वो किया है कमर्शियल बैंक्स को, उसके बाद सीमेंट सेक्टर को, उसके बाद ऑल अदर सेक्टर को। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियां इनकी फेवरेट हैं, और 3 मिलियन की बाइंग की है उन्होंने इसमें भी। 1.71 का बाय किया है पावर जनरेशन को। तो जैसे म्यूचुअल फंड बाय कर रहा है अन्नेवा, ये ऐसे फिर सेल भी करेगा अन्नेवा। मार्केटिंग में स्टिल काम नहीं हो रहा, कोई बहुत बड़ी बाइंग सेलिंग नहीं है मार्केटिंग कंपनीज में। जैसे रिफाइनरी सेक्टर ने मूव दी, उसकी मूव ड्यू थी, वैसे ही देनी चाहिए ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनियों को भी मूव, जिसमें पीएसओ सबसे आगे होगा इंशाल्लाह। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियों को देखिए तो म्यूचुअल फंड इसको ऊपर लेके जाना चाहता है, लेकिन वो गले का हार नहीं बनाएगा।
जब अच्छी मूव मिलेगी वो दे के निकलेगा। तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियां जहां पे आपको बहुत हाई पे नजर आए वहां पे मेरे ख्याल से प्रॉफिट टेकिंग होनी चाहिए। मैं सारी वीडियो बना चुका तो बाद में ख्याल आया कि किसी भाई ने कल कमेंट किया था नीचे एजीएल के बारे में बताएं, तो मैंने भी कह दिया था इंशाल्लाह कि अल्लाह ने चाहा तो मेरे ख्याल से वीडियो बनाने के बाद अचानक याद आया, तो इसका मतलब अल्लाह ने चाहा तो मुझे याद आया। अब मुझे नहीं पता ये श्री है नॉन श्री है, मैंने जाके चेक नहीं किया। तो एजीएल को अगर देखें तो काफी देर से एक ही जगह पे साइडवेज मूव कर रहा है, मेरे ख्याल से अकोमोडेशन काफी हो चुकी होगी इसमें। नीचे के आरएसआई देखें तो ओवरबॉट नहीं है, न्यूट्रल जोन आप इसको कह सकते हैं। उसके बाद मैकडी में भी खास कोई हिस्टोग्राम को देखे तो मूव नहीं मिली, यहाँ से आप थोड़ा इसको मूव करना चाहिए और कम से कम इसको रेजिस्टेंस लेवल जो है इसके 53, 58 और 62 इनको कम से कम इसको अचीव करना चाहिए। ब्लिंजर बैंड अगर देखें तो काफी स्क्वीज हो चुका है, वहीं पे इसकी सपोर्ट भी बन रही है तकरीबन 47 रुपए 87 पैसे पे। और मेरी अगर खुद की बात करें तो मुझे ऐसे स्टॉक बहुत पसंद आते हैं जिनका जो टेक्निकल है, जिनका स्ट्रक्चर है ऐसा बन रहा हो। ये एक ही टाइम वन टाइम में आपको अच्छी खासी मूव दे जाते हैं। बाकी जो भी हुआ इंशाल्लाह ड्यूरिंग द सेशन आपको बताऊंगा, वैसे भी बताता रहता हूं जब इंडेक्स में कोई चीज कोई स्टॉक ओवरबॉट हो जाता है तो बता देता हूं कि यहाँ पे ओवरबॉट है और नीचे सपोर्ट इसकी यहाँ पे बनती है। और या कोई ओवर सोल्ड हो या न्यूट्रल हो तो उसका भी बता देता हूँ कि ये भी न्यूट्रल है या ओवर सोल्ड है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसकी बनेगी। तो इंशाल्लाह देखेंगे कल कैसे ही मार्केट मूव करती है, कैसे इंडेक्स हमारा मूव करता है। तो ड्यूरिंग द सेशन कोई चीज हुई तो इंशाल्लाह प्रीमियम वाले ग्रुप में जरूर शेयर करेंगे। प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। फ्री ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बैकअप चैनल के लिए, मटेरियल इन्फॉर्मेशन के लिए और उसके बाद फाइनेंशियल रिजल्ट को एक्सप्लोर करने के लिए जो चैनल है उसका लिंक भी नीचे पेस्ट कर दिया है। अल्लाह हम सबका और इस मुल्क का हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।